हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC बाय KR सर जी। और आज यहाँ पर हम करने सेट में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ए टैंक इज 2/5 पार्ट फुल। एक टैंक का 2/5 पार्ट जो है भरा हुआ है। इफ 16 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द टैंक, अगर हम उसमें 16 लीटर ऑफ वाटर और ऐड कर देते हैं, इट बिकम 6/7 पार्ट फुल, तो उसका 6/7 पार्ट जो है भर जाता है। देन टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक इज, तो उस टैंक की टोटल कैपेसिटी क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कोई भी ऐसी कैपेसिटी वाली चीजें निकालनी होती है, जो भी चीज हमें निकालनी होती है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। तो लेट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या होगी हमारी, एक्स। अब इसने कहा है कि 2/5 पार्ट जो है वो ऑलरेडी फिल है, और 16 लीटर ऐड करने के बाद अब वो कितना फिल हो गया, 6/7 पार्ट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो उस टोटल कैपेसिटी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी वाली फ्रैक्शन में से छोटी वाली फ्रैक्शन को माइनस कर देंगे, यानी 6/7x में से क्या कर देंगे, 2/5x को माइनस कर देंगे, और इसके इक्वल में क्या लिखेंगे, 16, जितना वाटर और ऐड किया है। एलसीएम लेंगे 35, इससे सॉल्व करेंगे। 7 के टेबल में 35 5 से, तो ऊपर भी क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 5 6 30, 30x माइनस 5 के टेबल में 35 7 पे, तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14x इज इक्वल्स टू में 16। क्या आ गया यहाँ पर, 16/35x इज इक्वल्स टू में 16। अब x को इधर छोड़ देंगे और बाकी सारी चीजें वहां ले जाएंगे, तो 16 × 35 अपॉन में 16, 16 से 16 कट हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 35, यानी 35 क्या आ गई हमारी टैंक की कैपेसिटी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ लीप ईयर। एक लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं। तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, और 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो ऑड नंबर्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 366 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 5 35, 1 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 6, 7 2 14, क्या आ गया आंसर, 2। रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 2। ये 2 क्या है हमारे, वो ऑड नंबर्स हैं जो एक लीप ईयर में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 20 एंड 54 लीव्स इन ईच केस अ रिमाइंडर ऑफ 8। हमें वो लिस्ट नंबर निकालना है जिसको 12 15 20 और 54 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचे हमारे पास, 8। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबको इकट्ठा रखते हैं, 12 15 20 और 54। छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे, 2 से, 2 6 12, 15 होगा नहीं तो सेम उतारेंगे, 2 से करेंगे 10, इसको करेंगे 2 से 27, अब फिर से 2 से करेंगे 2 3 6, 15 सेम उतारेंगे, 10 को करेंगे 5 और 27। अब किससे करेंगे हम, 3 से, 3 1 3 3 5 15, 5 ऐसा कैसा, ये जाएगा 9 पे, और ये 3 पे। अब एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 की जब हम 3 से और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 540। और 540 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो इन चारों से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें हर केस में रिमाइंडर क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 8 ऐड कर देंगे। तो अब आंसर क्या होगा, 548, यानी 548 एक ऐसा नंबर है जिसे हम इन चारों से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी। अगर ए की इनकम बी की इनकम से 40% कम है,
हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। तो बी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए और बी का कंपैरिजन करना है। बी की इनकम मान लेंगे हम 100। अब इसने कहा है ए की इनकम 40% कम है, तो बी की अगर 100 है और इसकी 40% कम है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। अब ए जो है वो कितना ज़्यादा है बी से, कितना कम है, सॉरी 40 कम है। 40/60 इंटू में 100, 0 से 0 कट करेंगे, 2 के टेबल से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 0 2 3 ज़ा 6, 20 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200/3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 66, 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर by which 294 must be multiplied to make it a perfect square। वो लिस्ट नंबर बताओ जिससे 294 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 294 के फैक्टर्स, 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और वो उसके पास चला जाएगा तो 7। ठीक है, अगेन अब हम किससे करेंगे, अब हम करेंगे 3 से। 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। अब किससे करेंगे, 7 से। 7 7 ज़ा 49, 7 ज़ा 7। तो अब हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास चीज़ें क्या होनी चाहिए, पेयर में होनी चाहिए। अब हमारे पास पेयर तो सिर्फ एक ही है, इन दोनों का तो पेयर नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, 2 से और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम जिनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि वो लिस्ट नंबर बताओ जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वो लिस्ट नंबर क्या है हमारा 6। 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 6। अगर हम इसे करके देखें 2 3 ज़ा 6 इंटू 7 इंटू 7, ये इस तरह से बन रहा है। सिर्फ इसमें पेयर बनाने के लिए कमी किसकी है, हमारे पास सिर्फ 6 की कमी। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 6। आंसर नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द फ्रैक्शन 2/5, 3/8, 4/9, 5/13 एंड 6/11 आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, विच वन विल बी फोर्थ प्लेस। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए तो फोर्थ प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो 2/5, 3/8, 4/9, 5/13 और 6/11, इन्हें डिवाइड करके देख लेते हैं। वैसे तो हमारे पास तरीका होता है कि हम इनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कर लें, लेकिन वो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा जिससे हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे। तो 5 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4। 8 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 ज़ा 24 और 6 बच जाएगा। ऊपर से 0 उतारेंगे तो फिर ये 7 पे जाएगा 56, 0.37, यानी ये क्या आ गया 0.37। 9 से जब हम 4 को करेंगे तो कितने पे जाएगा 0.4 को करो 9 से तो कितने पे जाएगा भाई 9 4 ज़ा 36, फिर से 4, यानी वही 0.44 रिपीट होता रहेगा 0.44। 13 को करो, 13 से करो 5 को, 0 पे जाएगा, कितने पे जाएगा 13 3 ज़ा 39, 11 बचेगा। ऊपर से एक और 0 उतार लेंगे, अब कितने पे जाएगा ये 39 ज़ा तो 117 होता है, तो 13 8 ज़ा 104। ठीक है, तो आ जाएगा 0.38। अब 6/11 को डिवाइड करेंगे तो 6/11 को डिवाइड करके
बताओ क्या आएगा। तो 6/11 को डिवाइड करके क्या आएगा हमारे पास, करो डिवाइड, 6 से 11 को 0.554, 0.54। अब इन्हें अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा क्या हमारा ये, तो 3/8। उसके बाद क्या है 5/13। उसके बाद क्या होगा हमारा 2/5। उसके बाद 4/9 और लास्ट में क्या बच गया हमारा 6/11। अब देखो फोर्थ प्लेस पे कौन है, 1 2 3 4। फोर्थ प्लेस पे क्या है हमारा 4/9। तो आंसर 2 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। तो 7 प्राइम नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले 7 प्राइम नंबर्स लिखने होंगे हमें। तो हमारे 7 प्राइम नंबर कौन से होंगे हमारे, 2 3 5 7 11 13 और 17। हमें क्या निकालना है, इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने नंबर्स होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। भाई 7 नंबर है तो 7 से डिवाइड कर देंगे। इनका सम कितना आएगा 58। 58/7। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 2/7। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कार्डबोर्ड है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। 2 सेक्टर्स ऑफ 40 डिग्री ईच हैव कट ऑफ। 2 सेक्टर्स में से 40 डिग्री के निकाल लिए गए कट करके। द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो हमें बताना है कि कितना एरिया जो है अब बच चुका है। तो एक ऐसे सर्कल था कार्डबोर्ड, इसकी रेडियस थी हमारी 3 सेंटीमीटर। इसमें से 2 सेक्टर ऐसे निकाल लिए, हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो अब हमें पता होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, θ/360 इंटू में πr स्केयर। तो दो सेक्टर्स का निकालना है तो हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। थीटा क्या है 40 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है हमारा 3। 0 से 0 कट करेंगे, 2 से कट करेंगे 9, एक और 3 आएगा सॉरी, इससे ये पूरा कट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा 44/7। अब देखो ये जो 44/7 आया ये क्या हमारे पास इन दोनों का एरिया है, लेकिन हमें निकालना क्या है ये। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल जो सरफेस एरिया है, टोटल जो एरिया है सर्कल का, उसमें से क्या माइनस कर देंगे 44/7। 44/7 को जब सर्कल के पूरे एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास ये बच जाएगा। तो हमारा सेक्टर का एरिया कितना आया था 44/7। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्केयर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 इंटू 3। 22 3 जा बताओ 66, 66 3 जा 18, 198 और अपॉन में 7। 198 डिवाइड में 7 माइनस 44/7। आंसर आएगा क्या आएगा भाई 451, यानी 154 अपॉन में 7। 7 से कट करेंगे क्या आ जाएगा 22, यानी 22 जो है वो हमारा ये रिमेनिंग बचा हुआ पोर्शन है। 44/7 क्या था हमारा, ये जो सेक्टर्स का पोर्शन था ना, ये पूरा 44/7 आया था, लेकिन हमें निकालना क्या था ये वाला सेक्शन। तो पूरे एरिया में से जब हम इस वाले सेक्शन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा। तो हमारा रिमेनिंग पोर्शन क्या है हमारे पास 22 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन बोरोड
₹7500 at 16% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। एक इंसान ने जो है 7500 रुपये 16% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए, तो 2 साल के बाद उसे कितना लोन चुकाना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, हमारा अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस R/100 और ऊपर N, ये हमारे N क्या हमारा टाइम, R क्या हमारा रेट, ठीक है, और P क्या हमारा प्रिंसिपल। तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7500 मल्टीप्लाई 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 16/100, टाइम कितना है 2 ईयर्स, इसे 4 से काटेंगे 4 और नीचे 25, क्या आ जाएगा 7500 इंटू में 29/25 और इंटू में 29/25। जब हम इसको पूरा सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10092, यानी अमाउंट क्या पे करना पड़ेगा उसे 10092, 10992 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -2 एंड 11th टर्म इज 18, फाइंड इट्स 15 टर्म। यानी पहली टर्म जो है वो -2 है, 11th टर्म हमें 18 दी है, 15 टर्म्स निकालनी है। तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि किसी भी AP में पहली टर्म अगर -2 है तो ये किसकी वैल्यू, हमारी A की वैल्यू। 11th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D इज इक्वल्स टू में 18, -2 की वैल्यू यहाँ रख के हमें हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी, तो -2 प्लस 10D इज इक्वल्स टू में 18, ये माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 20, D से जब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 10 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब हमें क्या निकालनी है 15th टर्म, तो 15 टर्म्स कैसे निकलेगी, A प्लस 14D, A की वैल्यू -2 प्लस 14 इंटू में D की वैल्यू 2, -2 प्लस 28, 28 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 26, तो 26 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A plus B plus C is equal to 6, A square plus B square plus C square is equal to 26, then what is AB, BC and CA। तो ये किसके इक्वल होंगे, ये हमें गिवन है, ये गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू क्या है 6, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या होगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36, एक मिनट 36, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 26 प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल्स टू में 36। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36, तो AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, और ये प्लस में था माइनस में आ गया, कितना रह जाएगा यहाँ पर 10, AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा 10। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 5, यानी ये किसके इक्वल आ गया हमारा आंसर, यानी हमारा जो AB प्लस BC प्लस CA किसके इक्वल आ गया हमारा 5 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 41, 40 एंड 9। एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी साइड्स दे रखी है हमें 41, 40 और 9। द नंबर ऑफ रोज बीड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, बहुत सारे नंबर ऑफ रोज जो हैं इसमें प्रिपेयर की जा रही हैं। इफ ईच रो बीड्स नीड 900 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस, अगर ईच रो को जो
रोज बीड है, हर एक को 900 सेंटीमीटर का स्पेस चाहिए, तो कितने फ्लावर, कितने नंबर ऑफ बीड्स वहां पर आ सकते हैं। तो ट्रायंगुलर है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया। अब हमें यहाँ देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। सबसे लंबे वाली साइड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस क्या ले लेंगे हम 40 और इंटू में 9, मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये कितना आ गया 180 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 180,000 हो गई ना सारी जीरो। हाँ, अब एक जो है वो कितने में लगेगी, 900 में। एक 900 में लगेगी तो क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे हम 900 से। तो 900 से डिवाइड 2 0 से 2 0, इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 1 0 मैंने एक्स्ट्रा लगा दी, 180 और नीचे क्या आएगा हमारा 900, 2 0 से 2 0 कटे, इसे काटेंगे तो 2000। तो 2000 रोज बिट्स जो है वहां पर आ सकती हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A completes a job in 2 days, B completes a job in 3 days, C complete 4 days। A जो है 2 दिन में काम खत्म करता है, B 3 दिन में, C 4 दिन में। If they work together, अगर वो सारे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें 3900 रुपये मिलते हैं अपने काम करने के लिए, तो B को कितना अमाउंट मिलेगा। तो क्या कर लेंगे, A का काम कितना हो जाएगा 1/2, B का काम 1/3, C का काम 1/4। सबका एलसीएम ले लेंगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। एलसीएम क्या आ जाएगा 12। 2 के टेबल में 6 पे, 3 के टेबल में 4 पे, 4 के टेबल में 3 पे। एलसीएम को कोई मतलब नहीं, यानी A कितना काम करता है 6, B कितना काम करता है हमारा 4 और C कितना करता है 3। टोटल कितना हो गया हमारे पास 13। और कितने पैसे कमाते हैं तीनों मिलकर 3900। किसकी वैल्यू निकालनी है, B की। टोटल कितना है 13, B कितना काम करता है 4 और मल्टीप्लाई में तीनों के पैसे। इसे इससे कट करेंगे कितना आ जाएगा 300। 300 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1200। तो 1200 ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3900 में से बी को कितने पैसे मिलेंगे काम करने के लिए 1200। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x plus y plus z is equals to 0, then what is x y z अपॉन में x plus y, y plus z, z plus x किसके इक्वल होगा। तो देखो जो हमारी इक्वेशन 1 क्या दे रखी है, x plus y plus z is equals to में 0। यहाँ से पहले x plus y की वैल्यू निकाल लेंगे। x plus y की वैल्यू है प्लस में, z इधर जाएगा तो माइनस में, x plus y की वैल्यू क्या आ गई माइनस z। ऐसे ही y plus z की निकालेंगे तो माइनस x और z प्लस एक्स की निकालेंगे तो माइनस y। अब इसमें पुट कर देंगे, क्या इक्वेशन है हमारी एक्स वाई जेड अपॉन में x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस x। इनकी जगह पुट कर देंगे वैल्यूज को। x प्लस वाई किसके इक्वल है माइनस z के, मल्टीप्लाई y प्लस जेड माइनस x के, z प्लस एक्स माइनस वाई के। अब देखो ये जो माइनस 3 बार माइनस है ना, तो x y z एक बार का तो कट जाएगा, इस माइनस से माइनस कट गया, तो नीचे क्या आ जाएगा माइनस x y z। एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट जाएगा, आंसर क्या आ गया हमारा -1। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फर्स्ट टर्म्स ऑफ द AP A 2 4 6 8 10 आर नीडेड टू गेट सम 210। सम दे रखा भाई 210
और एक एपी सीरीज दे रखी है। अब हमें बताना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम जो है 210 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो n सम का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा सम का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 और d, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो सम कितना दे रखा है 210, n की वैल्यू हमें निकालनी है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2, और डिफरेंस क्या हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो n-1 तो सेम रहेगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा 2, 2 जब ये इधर जाएगा तो किस में 2 से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 420 इज इक्वल्स टू में n, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n में 2n माइनस 2, अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2n प्लस 2, और अंदर क्या है बाहर क्या हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू में 420। चलिए एक बार इसको साफ कर लेते हैं, फिर आगे बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। तो देखो हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी 420 इज इक्वल्स टू n, अंदर था हमारे पास 2n प्लस 2, इस n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n स्क्वायर प्लस 2n, और ये प्लस में तो जाके माइनस में इक्वल्स टू में 0, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 210 इज इक्वल्स टू में 0। इक्वेशन आ गई हमारी n स्क्वायर प्लस n माइनस 210 इज इक्वल्स टू में 0। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन n स्क्वायर प्लस n माइनस 210 इज इक्वल्स टू में 0। अब अगर आपको फैक्टर्स निकालने आते होंगे तो आप बहुत आसान रहेगा, इसके सामने जो भी वैल्यू होती है उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले के साथ करते हैं, तो और फिर उसका क्या निकालते हैं HCF। तो इसके सामने 1 है तो 1 किस से मल्टीप्लाई करेंगे 210, HCF निकालेंगे 2 से करेंगे 105, 3 से करेंगे 3 3 सा 9, 3 5 सा 15, 7 से करेंगे 7 5 सा, ये आ गया हमारे फैक्टर्स। अब हमें एक ऐसा नंबर लेके आना है जिसको प्लस या माइनस करके क्या आए सिर्फ n आए, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा 7 2 सा 14 और 5 3 सा 15, 15 में से जब 14 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा n आ जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x और माइनस 210 इज इक्वल्स टू में 0, यहाँ से n कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा n प्लस 15 माइनस यहाँ से माइनस 14 कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस 15, सबको 0 को इक्वल रख देंगे, n प्लस 15 को 0 को इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस 15, और माइनस 15 हम कभी भी नहीं लेंगे, माइनस में हम कोई वैल्यू नहीं लेंगे। n माइनस 14 को जब हम 0 को इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 14, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ tan 8 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा वेयर 0 लेस देन 8 थीटा लेस देन π/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 5 थीटा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको अपने होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।